निसंतानों की भी गोद हमारे परम पूजनीय महंत जी महाराज के द्वारा अच्छा, से जिनकी कितने ऐसे लोग हैं काफी शादी सारे के लिए 16-16, 20-20, 8-8 साल हो गए, उनके पास संतान नहीं थी। जी, जी। कैंसर जैसी बीमारियां, गांठ, रसौली की गांठ, हाथ पैरों में अपंगता, बुद्धिहीन होना, मतलब 100 में 90 लोगों को तो पूरा पूरा आराम मिलता ही। इस धाम की कुछ विशेषताएं के बारे में आप बता सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। बताइए सर। जैसे कि आप सवाल कीजिए, किस जो आप पूछना चाहेंगे जैसे वो। मैंने यहाँ से ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग एक टांग पर मतलब आते हैं, कोई हाथ ऐसे लेके आता है, काफ़ी सारी हमने परेशानी वीडियो में देखा है, मैंने खुद से भी देखा है। बीमार हालत में आते हैं और कुछ वीडियो ऐसी भी देखी हैं जो डॉक्टर मना कर देते हैं जहाँ से ठीक हो। देखो, ये दर हारे के सहारे का है। हाँ, जो हारे का सहारा बाबा से हम हमारा। जब कोई भी इंसान हार जाता है और वो बाबा की शरण में इस धाम पे आता है तो इसका नाम ही जीवन धाम है। जी जी। यहाँ पे लाखों, किसी के गांठ है, किसी को बहुत से कैंसर जैसी बीमारियाँ। जी जी। आपने और भी वीडियोस देखे होंगे, हाँ, उनका आप देखिए। बीती सुनाते हैं वो। कैंसर जैसी बीमारियाँ, गांठ, रसौली की गांठ, हाथ पैरों में अपंगता, बुद्धिहीन होना। हाँ, मैंने ऐसी भी एक वीडियो देखी थी जहाँ पर गांठ थी और उन्हें महंत जी ने हाथ फिराया तो उसकी तो गांठ गायब हो गई ऐसे थी। मरीज यहाँ पे आते हैं, उनके पारिवारिक मेंबर्स उन्हें लेकर आते हैं, वो श्याम भक्त भी होते हैं और इस मरीज को भी दिखाते हैं। तो यहाँ का वो श्याम जल लेते हैं, श्याम जल मिलता है हमारे मंदिर से ही। तो श्याम जल महंत जी से पड़वाने से और महंत जी के आशीर्वाद और गांठ पे हाथ फिराने से ही उसमें मतलब जो है बहुत लोगों को आराम मिलता है, बहुत लोग ठीक हुए हैं, बहुत, जो कि हमारे एम्स दिल्ली ने भी उनके लिए इलाज बता के मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया। मतलब 100 में 90 लोगों को तो पूरा पूरा आराम मिलता ही मिलता है। हाँ। कई केसेस ऐसे हैं यहाँ कैंसर के मरीज ठीक हो गए, जो कि हमारे एम्स दिल्ली ने भी उनके लिए इलाज बता के मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया था उनको। आज वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं। कितनों की निसंतानों की भी गोद हमारे परम पूजनीय महंत जी महाराज के द्वारा अच्छा, से जिनकी कितने ऐसे लोग हैं काफी शादी सारे के लिए 16-16, 20-20, 8-8 साल हो गए, उनके पास संतान नहीं थी। जी जी। तो यहाँ महंत जी उन्हीं के हाथों से एक फल मंगाते हैं और अपने जो है अपनी दिव्य शक्तियों से एक फल देते हैं और गोद भरते हैं, उससे संतान प्राप्त होती है। अच्छा। ये बाबा श्याम की परम पूजनीय महंत जी पर इतना बड़े आशीर्वाद है, इतनी दिव्य शक्तियों का भंडार है उनके पास, जो उनसे मात्र उन्हें महंत जी को ही, इसीलिए उन्होंने इतनी दिव्य शक्ति दी है कि आप संसार का जो है आप बेड़ा पार करो। इसीलिए बहुत मरीज आते हैं, बहुत ठीक होते हैं। आप जाएंगे अभी मंदिर परिसर में, आप मरीजों से ही जायजा बूझिए, मरीज ही अपनी मौखिक से इसका वर्णन करते हैं। हाँ, काफ़ी सारे हमने तो वीडियो देखी हैं और हकीकत में भी देखा है कि जो ऐसी हालत में आता है कि उसको उठ नहीं मिलता है, गाड़ी में आता है और अपने पैरों पे जाता है। दिन भर में 20 एम्बुलेंस आती है जो हॉस्पिटल से रेफर होती है। अच्छा, मना कर देते हैं। हाँ, एम्बुलेंस आती है, वेंटिलेटर और आईसीयू लगी हुई एम्बुलेंस यहाँ आती हैं। उस मरीज को तुरंत महंत जी अगर किसी भी अर्जेंट काम से होते हैं, वो तुरंत वहाँ से तुरंत देखते हैं, पूरी उसमें मेहनत करते हैं और देखते हैं, और उनकी आशीर्वाद कृपा से वो वहाँ पे तुरंत सुधार करके भी दिखाते हैं। यहाँ के आपने लाइव चमत्कार भी देखे होंगे। हाँ, तत्काल पब्लिक पैलेस पे भी उन्होंने यहाँ दिखाया है अपना चमत्कार अपना जो है। और मैंने ये भी कुछ जो दर्शन के बारे में आप बता सकते हो? जैसे दर्शन मैंने कुछ ऐसे सुना है, रुपया दे के दर्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब एक समान है। राजा या रंग, छोटा बड़ा, मंदिर का सेवादार हो, दुकानदार हो, यानी कि महंत जी का पारिवारिक मेंबर भी हो या बाहर का कोई भी सम्माननीय व्यक्ति हो, वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, सभी के लिए बाबा के दरबार में एक श्रेणी में श्याम भक्त के रूप में दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ किसी की कोई भी अनुशासनहीनता का परिचय देने का किसी को भी वैलिड नहीं है। सभी लोग एक समान है, यहाँ पे एक समान दर्शन होते हैं। और किसी मरीज से अगर मरीज भी आते हैं या किसी प्रकार से कोई भी, उसका चार्ज पे कोई पैसा भी नहीं है। अच्छा, कोई निस्वार्थ भाव से मरीजों को देखते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कोई अर्जेंट में आया उसके बाद में रुपया लिए, ऐसे कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है इस धाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। महंत जी पहले उन मरीजों को देखते हैं जो असहाय हैं, अपने चल नहीं सकते। उन मरीजों को देखकर, जो अर्जेंट में आते हैं उन लोगों के लिए पहले मरीज को देखते हैं निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो अर्जेंट वाले आ रहे हैं उनको भी लाइन में लगना पड़ेगा? अर्जेंट वाले, इमरजेंसी है, अगर वो माने कि चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो उसके लिए अलग उन्होंने अपना वो बना रखा है, चैम्बर। उसके लिए उस चैम्बर में देखते हैं। और जो मरीज मानी की गांठ है, वो चल सकता है, लाइन से दर्शन कर सकता है, लाइन से आशीर्वाद ले सकता है, तो उसके लिए उसी लाइन से ही मिलेंगे। और जो असमर्थ है, वाकई उसको इतनी बड़ी है, तो उसके लिए काफी परेशानी है, तो उसके लिए महंत जी देखते हैं।
सभी के एक समान तुलना में देखा जाता है, एक नज़रों से देखा जाता है और सभी पर बाबा श्याम की कृपा होती है। हाँ, बाबा श्याम की तो हर किसी पे कृपा हम होती भी है। मरीजों से पूछते हैं कितना भैया आराम आपको कितना मिला, तो वो कहते हैं मुझे पूरा पूरा आराम है, मेरी दवाई भी बंद है और अब मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी हैं, अब तो बाबा श्याम की भक्ति में विलीन हूँ, श्याम हाँ, भक्त बन जाता है फिर। तो कुछ एक आपसे बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे द्वार में जो दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, उसमें प्रसाद का महत्व है या चढ़ा सकते हैं, केवल दर्शन ही कर सकते हैं? वो भक्त की जो भी श्याम प्रेमी यहाँ आता है, श्याम भक्त कहीं का भी आता है। मैंने महंत दूर जी दराज की के एक पूरे- वीडियो देखी है, उन्होंने बताया था उसमें कि यहाँ पर प्रसाद है वो जरूरी नहीं है, केवल आप मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि आप आओ यहाँ पे प्रसाद चढ़ाओ, अपनी इच्छा भावना से ये इच्छा तो हो। मैंने पहले ही बताया, हाँ। पूरे भारत वर्ष से यहाँ श्याम भक्त आता है, किसी प्रकार की कोई भी उस पर कर नहीं है कि आपको प्रसाद ही चढ़ाना है या किसी प्रकार का उस पर चार्ज पे हो या मरीज है कोई रसीद कटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ महंत जी अपनी सुंदर मुखमाली से ये कहते हैं, ये बाबा श्याम की कृपा है, इनके मात्र दर्शन से ही आपको यहाँ आने से ही बस आपका वो आने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। और आप अगर सक्षम प्रसाद चढ़ाने में नहीं है तो आप मत चढ़ाइए, केवल बाबा के दरबार में माथा टेकिए और बस बाबा पे भरोसा कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई किसी प्रकार का कर नहीं है। तो आपसे ये आपकी स्वेच्छा है, अपनी इच्छा से आप प्रसाद चढ़ाएं या 10 रुपए या 20 रुपए मंदिर में आप मंदिर निर्माण हेतु दान करें, ये आपका सौभाग्य है, वो आपकी स्वेच्छा, आपकी खुशी है। बहरहाल मंदिर की तरफ से ऐसा कोई भी वो नहीं है। वो नहीं है कि आप प्रसाद लेके जाओ प्रसाद लेके आओ, दान दक्षिणा दे के जाओ या रसीद कटेगी या दान दक्षिणा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी स्वेच्छा। वो अनाउंसमेंट में भी हमारे यहाँ यही बताया जाता है, जो भक्त की स्वेच्छा हो, अपनी खुशी हो, वो मंदिर निर्माण में चाहे दान स्वरूप दे सकते हैं। अन्यथा जो सक्षम नहीं है, जिनके जो ना देना चाहें, तो वो अपने कटुक मन से या जबरदस्ती कर्ज के धन से यहाँ कोई भी दान नहीं करे। क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट हमारे पास में आए थे। वो कह रहे थे मंदिर पे कैसे जाना है, कहाँ से क्या मतलब लोकेशन कैसे जाना है। तो मैंने उस पर कुछ चैनल जो जहाँ के मेन चैनल हैं लाइव चलते रहते हैं, जी। उन चैनल को मैंने बता दिया था, इन पर जाओ अपनी जानकारी ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर नियम दिन पे दिन चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने उनको कुछ जानकारी नहीं दी। तो बाहर तो होते रहते हैं। अब माने कि पहले ये कच्चा रोड था, आज खड़ंजा है। हाँ, कच्चा कल को रोड यहाँ था। पे PWD द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ भव्य रोड बनाई जा रही है। अच्छा, तो ये सभी का सहयोग है। इसका निर्माण कब से शुरू हो जाएगा? इसका निर्माण 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, 23 नवंबर से निर्माण शुरू होने के लिए, इसीलिए ये मार्केट की दुकानें ये सब पीछे लगाई गई हैं। रोड का चौड़ीकरण होगा और मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है 1 साल से कंटिन्यू। उसमें लेबर यहाँ पे मैंने ये सुना था, इससे ये मंदिर बनना है, इसके बाद 5 मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है। हैं? तो उनका निर्माण हो चुका है, ये अभी शुरुआत हुई है। सबकी एक स्थापना दिवस हो चुका है और भूमि पूजन भी हो चुका है, परंतु अभी 2 मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद ये निर्माण हो जाएंगे तब वो यहाँ पे देखो माता। कितने मंदिर हैं लगभग, कितने मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे 5 मंदिर का निर्माण हो रहा है। 5 मंदिर। आप 5 के नाम बता सकते हो? जी, पहले श्री श्याम बाबा का भव्य मंदिर, दूसरा भगवान भोलेनाथ का महादेव मंदिर, तीसरा श्री बालाजी सालासार मंदिर निर्माण और चौथा माँ जगदम्बा शेरावाली भव्य दरबार और 5वां राधा रानी बरसाने वाली राधा रानी राधा कृष्ण भव्य मंदिर। ये 5 मंदिरों का यहाँ पे निर्माण। तो अभी तो ये मैंने देखा ये बिल्डिंग तो निर्माण हो चुका है, उसमें पेंट पुट्टी और बस उसमें ये तुम्हारे गेट वगैरह जो भी डेकोरेशन का काम रहेगा वो रह गया। आप नज़र डाल के देखिए, एक बहुत आलीशान भव्य मंदिर है। बराबर में भी ये कंप्लीट हो चुका है, एक मैंने देखा है। वो भी दरबार भी कंप्लीट हो चुका है, लगातार कंटिन्यू काम चल रहा है। ये सब श्याम भक्तों और बाबा श्याम की कृपा से चल रहा है। और बाकी इसमें मेहनत जो है हमारे परम पूजनीय श्री महंत जी महाराज की है, उनका परिश्रम। वो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक निस्वार्थ भाव से, अगर जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है तो बिना भोजन किए अपना अन्न पानी त्याग करके लगातार कंटिन्यू निस्वार्थ भाव से मरीजों को देखते हैं और उनके हित में पूरी संपूर्ण कोशिश करते हैं। मेन मंदिर है, इसका द्वार कितने टाइम बंद हो जाता है, मतलब या ये 24 घंटे? मंदिर के पट सुबह 5 बजे खुलते हैं, 6 बजे तक बाबा का स्नान श्रृंगार साफ सफाई होती है। 6 बजे दर्शन चालू हो जाते हैं। सुबह की आरती 7 बजे होती है। उसके बाद जल के छींटा होते हैं
और 7 बजे से महंत जी आशीर्वाद देते हैं 8-9 बजे तक। उसके बाद शाम को भी वही 7 बजे आरती, 8-9 बजे तक महंत जी दर्शन देते हैं। और ये पट जो है सुबह 6 बजे से 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंदिर के पट रहते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद दर्शन संपन्न हो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह 5 बजे रात्रि 10 बजे तक भक्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दर्शन कंटिन्यू चालू रहते हैं। तो भाई देखो, भाई ने हमारे लिए काफ़ी जानकारी दी है, तो दिल से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी काफ़ी सारी नॉलेज दी हमारे लिए। तो जय श्री श्याम, बोलिए हारे के सहारे की जय, मनौना धाम की जय। तो भाई ये मेन चैनल है भाई का एक, यहाँ पे इनकी दुकान है ये, और इनका चैनल है जो बता रहे हैं कि मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ, मतलब लाइव नहीं दिखा पाता हूँ, पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो सभी लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। भाई नाम आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा नाम है, ये देखो भाई। तो इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं लगभग 568 के करीब। तो इन्हें नया बनाया है चैनल। जो भी लोग मनौना धाम से जुड़े हुए हैं वो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। तो जय श्री श्याम, बोल हारे के सहारे की, मनौना धाम की।